Hello students, welcome to class 9th. So today's our topic is polynomial, in which today we will start with exercise 2.4 with question number 4. The question number 4 is factorize. First part of this question is 12x square minus 7x plus 1. This type of question is related to class 8, in which we have already studied about middle term splitting method. So here middle term is 7x. तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि 12 जो आपके पास इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो लास्ट आपके पास नंबर है उन दोनों की हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। 12 वन जा 12, ये मैंने रफ यहाँ पे रफ कॉलम बना लिया आपके पास। 12 वन जा 12, देन आपने 12 के 2 फैक्टर ऐसे चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 12 आए एंड प्लस करने में 7 आए। ओके, यही हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता था, क्लास 8 में हम पढ़ चुके थे। आपको पता है कि जब कोफिशिएंट इसके पास 12 नहीं होता, सपोज़ यहाँ पे 12 नहीं होता, ये कोफिशिएंट सिंगल एक्स स्क्वायर होता, तो हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हैं एन टर्म पे, एन टर्म को ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। बट अगर आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इस डिग्री के आगे कोई कोफिशिएंट आपके पास गिवन होता है, तो सबसे पहले इस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई लास्ट वाले कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई की जाती है। 12 वन जा 12, देन 12 जब इस 12 से मल्टीप्लाई हो जाता है, देन इस 12 को हम 2 फैक्टर ऐसे चूज़ करेंगे जिसको प्लस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने में आपको 12 मिल जाए। तो आपके पास 12 के ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स होंगे जिसको प्लस करने में 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने में आपके पास 12 आए, तो आप वो फैक्टर हमें चूज़ करने पड़ेंगे। सपोज़ हमने वो फैक्टर चूज़ करे 6 एंड 2 को मल्टीप्लाई करने में आपको पता है 6 और 6 2 जो आपके पास 12 होता है, लेकिन प्लस करने में हमारे पास 7 नहीं मिलेगा, हमें 8 मिल जाएगा, तो ये फैक्टर आप नहीं ले सकते। तो इस तरह से हमने दूसरे फैक्टर की तरफ जाना होगा। सपोज़ हमने फैक्टर्स 12 के आपके फैक्टर सपोज करें 4 एंड 3। आपको पता है 4 इंटू 3 जब आप करेंगे तो 4 इंटू 3 आपके पास 12 होगा, एंड 4 प्लस 3 जब आप प्लस करेंगे तो 7। तो देखो दोनों चीज़ केस हो गए यहाँ पे, 4 3 से 12 भी हो गया आपके पास, एंड 4 प्लस 3 आपके पास 7 भी आपके पास मिल गया। देन ये जो मिडिल टर्म आपकी 7 है, इस 7 को आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, 4x एंड 3x। 4 प्लस 3 है ना, तो 4 प्लस 3 है, यहाँ पे आपके पास x है, तो आप इसको लिखेंगे 4 नहीं लिखेंगे 4x प्लस 3x। अब हमने 4x प्लस 3x कर दिया, बट यहाँ पर आप एक ब्रैकेट ले लेंगे। ब्रैकेट इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके साइन माइनस का है, यहाँ पे आपके पास साइन माइनस का है, तो ये माइनस साइन अंदर पूरी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया +1। देन 12x स्क्वायर, इस माइनस की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे -4x प्लस माइनस -3x +1। ओके, देन आप देखिए हम इसमें अब क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बना लेते हैं। सपोज़ हमने ये 2 पेयर ले लिया एंड ये 2 पेयर ले लिया अपने, तो इन पेयर में आपको देखना है कि कॉमन क्या है। इस पूरे इन दोनों टर्म में आपको पता है कि x तो कॉमन है ही, साथ में आपके पास 4 भी कॉमन है, तो 4x पूरा कॉमन आ गया। 4x कॉमन आया यानी कि 4 3 ज़ा 12, एंड एक्स स्क्वायर है, एक x आपका बाहर आ गया तो एक सिंगल x रहा आपके पास। ये 4x पूरा आपके पास बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। आपके 4x पूरा आपके पास ये बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा ना। मीन्स आपने क्या करना होता है, जो भी आप कॉमन लेते हो, इस कॉमन को जो आप ले रहे हैं इनसे डिवाइड करना होता है। 4x को जब आप रफ में 12x स्क्वायर को, मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, ये हालांकि अपने 8th क्लास में ऑलरेडी आप कर चुके हो, बट जिनको प्रॉब्लम होती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में, वो दोबारा से इसको अच्छे से मैं यहाँ पे बता रही हूँ, वो आप देख सकते हैं। 12x स्क्वायर अपॉन 4x हमने करा। जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं, कॉमन का मतलब होता है इस कॉमन नंबर को आपने इन दोनों से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब आप 4x अपने यहाँ पे कॉमन लिया तो 4x की आपकी डिवाइड इससे भी होगी, 4x की डिवाइड आपकी इससे भी। जब 4x आपकी 4x से डिवाइड हुआ तो 1 हो जाएगा, 4x बन जा 4x 1 वन जा हो जाएगा, 1 जा टाइम चले जाएगा। जब 4x की आपकी 12x स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 4 3 जा, ये 3 जा टाइम गया, एंड ये x इससे 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो आपके पास 3x आ गया, तो इसलिए यहाँ पर ये 3x आया। देन 3x प्लस 1 है। अब सेकंड टर्म हमने वो कॉमन लेनी होती है। आपको पता है कि जो भी आप यहाँ पे नंबर कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद सपोज़ हमने यहाँ पे -1 कॉमन लिया। -1 मैंने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास हमने इस 3x का साइन जो माइनस है उसको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 3x है, आपने इसको भी पॉजिटिव 3x करना है, इसलिए हमने -1 कॉमन लिया, क्योंकि माइनस माइनस
तभी ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब -1 कॉमन लेंगे तो माइनस, आपको पता है -1 कॉमन आ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया 3x, एंड माइनस प्लस -1, 1 कॉमन लेने में ये एज इट इज़ आ गया, बट इसके साइन चेंज हो गए। इस माइनस साइन की मल्टीप्लाई माइनस से हुई तो प्लस हो गया, इस माइनस साइन की मल्टीप्लाई प्लस से हुई तो ये आपके पास माइनस प्लस माइनस हो गया। अब हमने ये देखना है इस पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है। इस पूरी इक्वेशन में आपके पास 3x - 1 कॉमन है, 3x - 1 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रहा, ये जब ये दोनों आपके पास बाहर कॉमन आ गए तो आपके पास क्या बचा, एक ये 4x बचा और ये -1 रहा। ओके, तो 4x - 1, तो आपके पास ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। मीन्स इस इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास थी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 फैक्टर्स आपके पास आ गए। किसी भी इक्वेशन की जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, सपोज़ यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री आपके पास 2 है तो इसके 2 फैक्टर्स आएंगे। सपोज़ यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री आपके पास 3 होगी तो 3 वाला केस हम अभी 5th क्वेश्चन में करेंगे। जहाँ पे डिग्री जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही फैक्टर्स निकलते हैं। फैक्टर्स निकलते हैं मीन्स उतने ही उसके जीरोज़ निकलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी से कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बल्कि ये आप 8th क्लास में कर चुके हो। देन 12x² + 7x + 3 है। अब यहाँ पे भी आप देखिए x² का कोफिशिएंट हमारे पास 1 नहीं है, हमारे पास x² का कोफिशिएंट 2 है। तो पहले इस कोफिशिएंट को यहाँ से हटाना होगा, मीन्स इस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आप इस 3 से कर देंगे। 2 3 ज़ा 6, हमने रफ में 6 लिया। अब 6 के आपने 2 फैक्टर ऐसे चूज़ करने जिसको प्लस करने में 7 आए और मल्टीप्लाई करने में 6 आए। तो 6 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जिसको प्लस करने पे आपको पास 7 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने में 6 मिल जाए, तो वो 6 और 1। ओके, आपको पता है 6 के सारे फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। 6 के सारे फैक्टर आपके पास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है एंड 6 इटसेल्फ होता है। तो इन्हीं में से हमने फैक्टर चूज़ करने होते हैं। तो आपको पता है 6 1 जा 6 हो गया एंड 6 + 1 आपके पास आपको ये मिडिल टर्म भी मिल जाएगी यहाँ पे। तो 2x², इस 7 की प्लेस पे मैं ये 6 और 1 रख दूँगी, यानी कि 6 और 1 के साथ इस x को भी ले लेंगे, 6x + 1x + 3। देन हमने क्या करना होता है, पेयरिंग करनी होती है, 2 टर्म्स को साथ में करना होता है। हमने 2 टर्म्स इनका साथ में एक ग्रुपिंग कर ली और इन दोनों की ग्रुपिंग साथ में कर ली। यहाँ पे आपके पास 2x कॉमन है, यानी कि x तो कॉमन है ही दोनों में। यहाँ पे देखो x² है, यहाँ पे x कॉमन है, तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x इसकी पावर 1 है। तो जो लोएस्ट डिग्री होती है वो हमने कॉमन ले, हम x² कॉमन नहीं ले सकते, x⁴ हम कॉमन लेंगे। एंड 2 और 6 में से भी आपको पता है कि 2 6 को डिवाइड कर लेगा इजीली। 6 कॉमन नहीं लेंगे, हम 2 कॉमन लेंगे, छोटा नंबर हमने कॉमन लेना होता है। 2x कॉमन आ गया, देन 2 से 2 पूरा डिवाइड हो जाएगा और x² से जब x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास x रहेगा। सिमिलरली जब 2 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा टाइम्स, आपको पता है 2 6 से 3 टाइम्स जाता है तो 3 हो जाएगा। देन ये x पूरा का पूरा बाहर आ गया तो यहाँ सिंगल 3 रह गया। इस ग्रुपिंग में आप देखेंगे +1 हम कॉमन लेंगे क्योंकि हमने एज इट इज़ x + 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कॉमन कुछ नहीं आता तो आपको 1 कॉमन लेना होता है। यहाँ पे 1 ही कॉमन होगा तो यहाँ पे x + 3 हो गया। और इस होल इक्वेशन में आपके पास x + 3 कॉमन है, x + 3 ये पूरा बाहर आ गया। देखिए आपको पता है ये दोनों बाहर आ गया आपके पास, तो आपके पास क्या बचा 2x + 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी, सेकेंड पार्ट भी हमारा इसका सॉल्व हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd इज 6x² + 5x - 6. Here the last term is 6 and the first term is 6x². The coefficient of first term is 6. So 6 multiplied with 6 is 36. Okay, 6 की 6 से multiply 36. Then we have to find the factor of 36. The factor of 36 is 1, 4, 9, 6, 3, 2, 12. ओके एंड 36 इटसेल्फ। ये सारे फैक्टर 36 होते हैं। तो आप में जो ये फैक्टर्स होते हैं इसी में से कुछ नंबर चूज़ करने होते हैं। 2 नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में 36 आए एंड माइनस ये वाला साइन देखना होता, माइनस करने पे मिडिल टर्म आपकी स्प्लिट होके 5 आंसर दे दे माइनस करने पे। ओके, तो 6 के ऐसे 2 फैक्टर कौन से होंगे कि जो आपके पास माइनस करने में जिससे आपके पास 5 मिल सके। सॉरी 36 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे। तो सपोज़ हमने 36 का लिया 12 3 जा 36 और 12 में 3 माइनस करेंगे तो 5 नहीं मिलेगा। फिर हमने लिया 9 4 जा 36, देखो 9 एंड 4
ठीक है। 9 और 4 को मल्टीप्लाई करने में 36 आ रहा है। देन 9 और 4 को जब हम माइनस करें, ये वाला साइन देखना होता है ना, माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर अब क्या करेंगे, 6x² प्लस इस 5x की प्लेस पे मैं 9x एंड 4x कर लूँगी, ओके। देन माइनस 6x²। अब आपको पता है कि यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन है तो यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ब्रैकेट लगाना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। जब ब्रैकेट तब यूज़ करेंगे हम जब यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन हो, कि नेगेटिव साइन की मल्टीप्लाई दोनों नंबर से करनी होती है और वहीं पर हमारी मिस्टेक्स होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए पॉजिटिव नंबर है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो प्लस 9x एंड 4x, हमने इसको एज इट इज़ दोबारा से मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर आपके पास हमने ग्रुपिंग कर ली। इस ग्रुपिंग में आपको पता है x तो कॉमन है ही, एंड 6 और 9 में आपने ऐसा नंबर चूज़ करना जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो वो नंबर आपके पास 3 होगा। तो 3x आपने कॉमन लिया, 3 2 जा x एंड x² जब x कॉमन आया तो अंदर x रहा यहाँ पे आपके पास, ठीक है। एंड 3 3 जा 9, ये x जो आपका x² को कैंसिल करेगा तो एक ही x बचेगा ना, और ये x जब x को डिवाइड करेगा तो पूरा x आपके पास आउट हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास 3 3 जा 3, 9 को डिवाइड करेगा तो 3 टाइम चले जाएगा। देन यहाँ पे क्या कॉमन है, ये रफ कॉलम था। यहाँ पे आपके पास हमारे पास पता है आपके पास 4 और 6 दो आपके पास ऐसे नंबर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास कॉमन क्या आएगा, -2। -2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 नंबर ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो -2 कॉमन हुआ तो 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 2 जा 4 हुआ, बट x भी आप ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि x कॉमन आपने नहीं लिया यहाँ पे, x कॉमन ले भी नहीं सकते क्योंकि x यहाँ पर नहीं था हमारे पास, सिर्फ x यहीं पे था। देन माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड 2 जब 6 से डिवाइड होगा तो ये 3 टाइम चले जाएगा। हमारा जो ये थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में हमने एक चीज़ हमने बहुत ध्यान देनी होती है कि जो फर्स्ट आपने जो कॉमन लेके जो ये ब्रैकेट के अंदर आया होता है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर आया, सेकंड भी कॉमन लेने पे जो अगला ब्रैकेट के अंदर जो सेकंड टर्म भी आपको मिलेगी, ये ब्रैकेट वाले नंबर सेम होने चाहिए। अगर सपोज़ यहाँ पे आपके पास 2x + 3 आ गया और यहाँ पे 2x - 3 आ गया, तो इट मीन्स आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। इन दोनों को सेम होना ज़रूरी होता है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या है, 2x + 3 कॉमन है, तो आपके पास ये हो गया 3x - 2। सिमिलरली इस केस में 3x² - x - 4 हमारे पास है। तो इस 4 को हम स्प्लिट करते हैं। 4 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो 4 आपको पता है कि 4 के आपने ऐसे दो फैक्टर चूज़ करने हैं जिसको माइनस करने पे यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, 1 आना चाहिए। तो 4 के ऐसे फैक्टर कौन से हैं जिसको माइनस करने पे आपके पास 1 आ जाए। अच्छा 4 नहीं, यहाँ पे तो आपके पास 3 भी है ना, 3x², तो 4 का पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये 12 होगा। ओके मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना मैं भूल गई। इस 3 की मल्टीप्लाई पहले 4 से कर लेंगे, 3 4 से 12, 12 के ऐसे फैक्टर इसको माइनस करने में आपके पास 1 आए। तो 12 के ऐसे फैक्टर 4 और 3 होंगे। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने में 12 आ रहा है, एंड 4 और 3 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास 1 मिल रहा है। तो 3x² - 4x - 3x - 4। अब देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन था। ओके तो 3x² - 4x माइनस माइनस प्लस 3x - 4। ओके देन यहाँ पे आपके पास देखो ग्रुपिंग करनी है हमने। अब ग्रुपिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सपोज़ यहाँ पे मैं ग्रुपिंग कर रही हूँ, इसकी ग्रुपिंग करी मैंने, यहाँ पे इसमें क्या कॉमन है आपके पास, x कॉमन है। x कॉमन है तो x जब 3x² को डिवाइड करेगा तो आपके पास 3x रहेगा, ठीक है। ये x² से कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा। देन ये x का बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ आपके पास -4 रहा। सिमिलरली इस केस में आपके पास 3x - 4 में कुछ भी आपके पास कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लेंगे तो आपके पास 3x - 4 हो जाएगा। इस पूरे केस में आपके पास 3x - 4 कॉमन आया, और यहाँ पे ये 3x - 4 बाहर कॉमन आ गया तो आपके पास क्या बचा, x + 1, ठीक है। ये दोनों 3x - 4 बाहर कॉमन आ गए तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, x + 1। तो हमारे पास सारे पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार भी सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चारों के चारों पार्ट में इस क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।